मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में महाकवि भवभूत विरचित उत्तर रामचरितम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। भवभूत का स्थित काल क्या है? 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् दंतर घन व्यथा। यह किस कवि की तथा किस ग्रंथ से लिया गया है? यह भवभूत की उक्ति है, उत्तर रामचरितम से लिया गया है। स्नपेति हृदयसम स्नेह निस्यंदनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। यह किस ग्रंथ से है? उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक। उत्तर रामचरितम में छायांक कौन सा अंक है? तीसरा अंक है। त्वम जीवितम त्वमस्मि हृदयम द्वितीयम। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? वासंती की उक्ति है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरोत्पीडे शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। पुरोत्पीडे शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। तो यस्य वा प्रतिहत रयः सैकतम सेतुमोघः श्लोकांश है उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरितम से है। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा एवं मुरला हैं। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा एवं मुरला हैं, 2 नदियां हैं। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेत जानकी। यह किसका कथन है? तमसा का कथन है। भवभूत किसके आश्रित कवि थे? यशोवर्मा के। भवभूत यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संशयात आनंद ग्रंथ रेको अपत्यम इति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है संतान। अपत्यम का अर्थ होता है संतान। उत्तर रामचरितम की कथा प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरितम की कथा प्रारंभ होती है राम द्वारा सीता के निर्वासन से। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है कुल 30 पात्र हैं। 19 पुरुष पात्र एवं 11 स्त्री पात्र हैं इसमें। उत्तर रामचरितम में कुल 30 पात्र हैं, 19 पात्र पुरुष पात्र हैं और 11 स्त्री पात्र हैं। ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। यह किसका कथन है? मुरला का कथन है। विपाक शब्द का अर्थ है दुर्वस्था। विपाक शब्द का अर्थ है दुर्वस्था। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों का परस्पर संवादों से नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र हैं तमसा और मुरला। तमसा और मुरला नामक 2 नदी पात्र हैं। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः। श्लोक में पौलस्त्य से तात्पर्य है रावण। पौलस्त्य माने रावण से तात्पर्य है। अमर सिंधु है गंगा। अमर सिंधु गंगा के लिए आया है, अर्थात भागीरथी के लिए आया है। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक घटना स्थल है पंचवटी। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक का घटना स्थल है पंचवटी। सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? 12 वर्ष के अंतराल पर। उत्तर रामचरितम सीता की सखी है। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है वासंती। वासंती वन देवता है। मुनि अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। मुनि अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा।
रामचंद्र सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? भागीरथी के आशीर्वाद के कारण। भागीरथी के आशीर्वाद के कारण नहीं देख पाते हैं। उत्तर रामचरितम का मुख्य रस है करुण रस। आविदित गत्यामा रात्रेव विरंसीत। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? यह राम की उक्ति है। आविदित गत्यामा रात्रेव विरंसीत। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? राम की उक्ति है। छायांक का मुख्य कथानक है राम सीता का पुनर्मिलन। छायांक का मुख्य कथानक है राम सीता का पुनर्मिलन। भवभूतिर्विशिष्यते। भवभूतिर्विशिष्यते यह किस नाटक के बारे में है? उत्तर रामचरितम। करुणस्य मूर्तिरिव। करुणस्य मूर्तिरिव यह किसके बारे में है? सीता के बारे में, सीता के विषय में है। भवभूत का मूल नाम है श्रीकंठ। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ है। पुटपाक। पुटपाक का अभिप्राय है औषधि पकाने का ढंग। पुटपाक का अर्थ है औषधि पकाने का ढंग। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में क्यों गए? तपस्या करते हुए संभोग को दंड देने के लिए। तपस्या करते हुए संभोग को दंड देने के लिए दोबारा दंडकारण्य में गए। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? सीता के कर स्पर्श के द्वारा। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? करुण रस। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया यह कथन है तमसा का। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक को छायांक क्यों कहते हैं? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक क्यों कहते हैं? मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती हैं, इस कारण इस अंक को छायांक कहा जाता है। तुम जीवितम का अर्थ है तुम जीवन हो। यह वासंती का कथन है तुम जीवितम। तुम जीवितम का अर्थ है तुम जीवन हो। किस नाट्यकृत में गर्भांक है? उत्तर रामचरितम के 7वें अंक में गर्भांक पाया जाता है। उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तमसा के कथन विष्कंभक के द्वारा। तमसा के कथन विष्कंभक के द्वारा कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक। उत्तर रामचरितम का विदूषक है। उत्तर रामचरितम यह विदूषक रहित रचना, अर्थात इसमें विदूषक नहीं है। शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते यह उक्त है उत्तर रामचरितम से। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम यह किसका कथन है? यह वासंती का कथन है, अर्थात वनदेवता वासंती का कथन है। अश्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? यह संदेह अलंकार का वाचक है। निरंध्र बाल कदली में निरंध्र का अर्थ है सघन। वधु द्वितीय का अर्थ है पत्नी के साथ। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप को श्लोक छंद भी कहा जाता है। उत्तर रामचरितम में अदृश्य स्वरूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं? गंगा के साथ। भवभूत के राम किस प्रकृति के नायक हैं? धीरोदात्त। भवभूत के राम अर्थात उत्तर रामचरितम के नायक राम धीरोदात्त कोटि के हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। उत्तर रामचरितम में मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कवि तथा वाणी की वंदना की गई है।
चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम है अर्जुन। चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम है अर्जुन। भवभूत ने अपने आप को किस ग्रंथ में वश्य वाक्य कहा है? भवभूत ने अपने आप को किस ग्रंथ में वश्य वाक्य कहा है? महावीर चरितम में वश्य वाक्य कहा है। दिष्टया अपरहीन धर्मः खलसा राजा। दिष्टया अपरहीन धर्मः खलसा राजा किसका कथन है? यह सीता का कथन है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावत, यह उक्ति है राम की। कुडमल, कुडमल शब्द का अर्थ है कली। काल प्रिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पार्वती के लिए। उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य में कौन सा छंद है? शार्दुल विक्रीडित छंद। उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य में शार्दुल विक्रीडित छंद है। भावितव्यतेयम ईदृशी, भावितव्यतेयम ईदृशी, यह उक्ति है तमसा की। सीता की पवित्रता की घोषणा कौन करती है? अरुंधति। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सीता की पवित्रता की घोषणा करती हैं। उचितम एवं दाक्षिण्यम स्नेहस्य, उचितम एवं दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह कथन है तमसा का कथन है। जतुकर्णी या जातुकर्णी हैं भवभूत की माता। भवभूत की माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी है। विधिस्तवानुकूलो भविष्यत्, विधिस्तवानुकूलो भविष्यत् कथन है तमसा का कथन है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, यह कथन है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, यह कथन है, यह राम का कथन है। यथा कार्य हानिर् न भवत् तथा कार्यम, यथा कार्य हानिर् न भवत् तथा कार्यम, यह किसकी उक्ति है? यह बासंती अर्थात वन देवता की उक्ति है। ददत तरवः पुष्पैर अर्घ्यम फलश्च मधुश्च्युतः, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन किसका स्वागत करता है? यहाँ बासंती राम का स्वागत करती है। यहाँ पर बासंती राम का स्वागत करती है। इस प्रकार से उत्तर रामचरितम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम इस वीडियो में पढ़े हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।